हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो में करने वाला है क्लास 12th का ज्योग्राफी का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका इस बार आने का संभावना है एग्जाम में। ठीक है ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलता रहे। पिछले बार जो बच्चे हमारे थे 422, 23, 25 तक ला के नंबर दिए हैं। उसके बाद एक बच्चा का था 451 नंबर भी आया था। ठीक है ना, तो अब आपकी बारी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे वीडियो पे बने रहिए। ठीक है ना, लास्ट तक। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, बताइएगा। लोहा इस्पात, एल्युमिनियम, या फिर आगे है सीमेंट, या फिर सूती वस्त्र। तो हमने यहाँ पे आंसर को भी हाईलाइट किया है। तो जो सोलापुर है वो जाना जाता है आपका सूती वस्त्र के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है बढ़िया से। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, उसके बाद है बोकारो इस्पात केंद्र है क्या, मिश्रित क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यह है सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी पढ़ना जरूरी नहीं है। जब हमारा आंसर यहाँ पे है तो फिर आगे क्यों बढ़ें, है ना, जो के टाइम वेस्ट होगा। देखिए बोकारो इस्पात केंद्र है जो कहाँ किस क्षेत्र में है, तो आपका सार्वजनिक क्षेत्र में, मतलब कि वहाँ पे सभी लोग कर सकते हैं वहाँ पे काम, है ना। वहाँ पे सारा मतलब कि ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक एरिया पर है। ठीक है, चलिए आगे है। कह रहा है कि परदेशीय नियोजन का संबंध है, बताइएगा। परदेशीय नियोजन का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, है ना, सेक्टरों यानी कि सेक्टर से बोल सकते हैं। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टर्स का विकास, या फिर क्षेत्र विशेष के विकास का उपगम, या फिर परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो बताइएगा पर्वतीय क्षेत्र का संबंध है किससे, तो आपका है क्षेत्र विशेष के विकास का उपगम से, है ना। इसको उपागम यहाँ पे लिखा हुआ है पर उपगम ही बोलते हैं इसको हम। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे क्या है कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बताइएगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि जब जो भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1853 में। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जाएगा करेक्ट। 1853 में, याद रखिएगा भारतीय रेल की शुरुआत 1853 में, 1853 में, 1853 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर का मतलब कि क्या ये बहुत ही मतलब फेवरेट क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं रहता है। क्वेश्चन आगे क्या है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, बताइएगा। तो सबसे पहली बार हम लोग को इंटरनेट की सुविधा 1998 में प्राप्त हुई थी। ठीक है ना, और रेल की बात करेगा तो कब, ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट बताना है यहाँ पे, अभी हम कितना बताए थे, 1853 में रेल की शुरुआत। ठीक है, और इंटरनेट की शुरुआत 1998 में। ठीक है ना, चलिए आगे है कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, कौन है बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सीमांत मार्ग है, फिर उस ऑप्शन नंबर बी क्या है ट्रांस मेट्रो सड़क, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है एक्सप्रेसवे, या फिर आगे क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो ध्यान रखिएगा बाबू कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है वो क्या है आपका, वो है आपका भारत में 4 महानगर, है ना, महानगर को जोड़ने वाली सड़क है। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको, बताइएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, तो जोड़ता है आपका श्रीनगर और कन्याकुमारी को। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तहाँ ऑप्शन हम पढ़ेंगे, जहाँ तहाँ नहीं पढ़ेंगे। ऐसे क्या होता है कि अगर हर बार हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, है ना, ऑप्शन पढ़ने से फ़ायदा है नहीं। तो डायरेक्ट याद रखेंगे कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको, श्रीनगर और कन्याकुमारी को। ठीक है ना, और कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है आपको पता होना चाहिए, है ना, बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता बताइएगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए है। आगे क्या है आगे क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक था, बताइएगा। 2010 से 11 के बीच पूछ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे व्यापारिक जो देश था वो भारत के लिए वो था आपका यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। खांसी शुरू हो गया। आगे क्या है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है, बताइएगा। ओम मीटर में ओम मीटर में, एम्पियर में, या फिर
बैकरल में या फिर डेसिबल में। तो ध्यान रखेंगे बाबू कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है वो आपका होता है डेसिबल में होता है, ठीक है। आगे है कि औद्योगिक क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि औद्योगिकरण में कौन सा प्रच्छन्न होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर, एक मिनट, या फिर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है समझिए। प्रच्छन्न का मतलब होता है जहाँ पे जैसे कि आदमी का काम बहुत कम हो, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक काम है ना, कोई एक काम है, एक पॉल को उठाना है, वहाँ पे आदमी चाहिए 4 लेकिन वहाँ पे आदमी काम कर रहा है 12, वही इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न, ठीक है ना। कि आवश्यकता से अधिक मतलब जो मजदूर है वो खट रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये होता है आपका प्रच्छन्न, ठीक है। आगे क्या है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है किस चीज़ से, फूल से, अन्न से, दाल से, फिर फल या सब्जी से। याद रखिएगा कि हॉर्टिकल्चर है जो आपका संबंध किसी से है, किसी से रखता है तो आपका वेजिटेबल एंड फ्रूट्स से रहता है, ठीक है ना। याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए। आगे क्या है कि आगे बोल रहा है, अरे यार, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, रोगी, ज्वार, मूंगफली या फिर गन्ना। तो शुष्क कृषि में मतलब कि जब मतलब कि ड्राई वाला मौसम होता है तो उसमें मतलब कि आपका गन्ना नहीं बोया जाता है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है ना। शुष्क कृषि करने का मतलब क्या समझे, जैसे कि एकदम मौसम शुष्क टाइप का, सूखा टाइप का होता है, ठीक है ना। आगे क्या है, कह रहा है कि गेहूँ की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जब धान कटेगा उसके बाद ही गेहूँ वगैरह वो होता है, ठीक है ना। तो बताइएगा तो कितना चाहिए इसको, उसके लिए तो ठंडा में होता है तो आपका 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है जो सबसे बढ़िया होता है, ठीक है ना। आदर्श तापमान होता है, याद रखिएगा। गेहूँ के लिए 10 से लेकर 20 डिग्री तक, ठीक है ना। ज़्यादा हुआ तो बहुत दिक्कत है और कम भी होगा तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। आगे देखिए। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहते हैं, और ध्यान रखेंगे। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को बोलते हैं फेजेंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेजेंडा बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन खाद्य फसल है, गेहूँ, गन्ना, कॉफ़ी। तो ध्यान रखेंगे जो खाद्य मतलब कि खाने वाला है ना। उसको यहाँ पे चुकंदर, बताइएगा। तो आपका यहाँ पे खाद्य फसल आपका हो जाएगा यहाँ पे गेहूँ आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लॉन्ग टाइम पर मतलब यूज करते रहते हैं, है ना। हम डेली गन्ना खा नहीं सकते हैं ना, कॉफ़ी डेली पी सकते हैं, ऐसे तो पीता है बहुत लोग, पर नहीं खा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका खाद्य फसल आपका है गेहूँ यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऐसा ऑप्शन आएगा आप ऐसा ही क्लिक करेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे क्लिक करेंगे मतलब कि क्लिक नहीं करेंगे, मतलब वहाँ पे अपना गोला बनाएंगे, अपना सही करेंगे अंतर, ठीक है। आगे है कि निम्न प्रदेश में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, ठीक है ना। आपका अर्जेंटीना में बोलना चाहिए था, अर्जेंटीना लिखा हुआ है यहाँ पे। अब अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में या फिर अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में, ये सब क्या है, पंपास आपका घास है, ठीक है ना। प्रेरी क्या आपका घास का नाम है, ठीक है ना। आगे देखिए। उसके बाद है यूरोपीय स्टेपिक क्षेत्र या फिर अमेजन बेसिन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा है। क्वेश्चन ने क्या कह रहा है कि निम्न प्रदेश में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, मतलब कि एकदम बड़े लेवल पर नहीं किया जाता था आपका अमेजन बेसिन में, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पर अर्जेंटीना में वहाँ पर होता है ना। और आपका अमेरिका में होता है, कनाडा में होता है, ठीक है। कनाडा कहाँ है, अमेरिका के जस्ट ऊपर होता है, ऊपर है ना। अक्षय कुमार वहीं के नागरिकता लिए हैं, वो तो आपको पता ही होगा, इतना इतना इस टाइप का है ना। और भारत में भी रहते हैं लेकिन उनका जो नागरिकता है कनाडा का भी है, ठीक है। यूरोपीय टाइप क्षेत्र में ये सब क्या है आपका गहन टाइप का होता है ना। कृषि जो होता है गहन टाइप का होता है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर होता है, लेकिन आपका अमेजन बेसिन में नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक किया गया है, बताइएगा। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक किया गया है, कोल खोज, अंगूर उत्पादन या फिर मिश्रित कृषि या फिर रोपण कृषि। तो औपनिवेशिक जो किया गया है उसको किया गया आपका रोपण कृषि को, ठीक है ना, रोपण कृषि को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, बगाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है, दक्षिण पूर्व एशिया में, अमेजन बेसिन में या फिर मध्य अमेरिका में या फिर कांगो बेसिन, बताइएगा। तो आपका जो बगाती नहीं होता भाई, बगानी होता है, ठीक है ना। बगानी टाइप का, ठीक है ना।
किसी सबसे ज़्यादा कहाँ विकसित हुआ था आपका दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पता नहीं क्यों PDF मेरा ऐसे हो रहा है बार बार। आगे क्या है कि देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी आई है, बहुत ज़्यादा पूछता है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला पूछता है, तो कुछ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो सर्वोत्तम जो होता है कोयला होता है आपका एंथ्रासाइट, सबसे घटिया होता है पीट, ठीक है ना। सबसे बढ़िया मतलब जलता है एंथ्रासाइट, ठीक है ना। उसके बाद सबसे जो मतलब बढ़िया जलता है वो आपका बिटुमिनस या फिर लिग्नाइट है। बाकी जो पीट है सबसे घटिया कोयला है, ठीक है ना। बहुत घटिया कोयला फिर आपको चाहिए आपका पीट बोलिएगा, ठीक है ना। सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन है, तो पीट। सबसे बढ़िया कोयला तो आपका एंथ्रासाइट, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे 2 क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दार फसल है, कॉफ़ी, चाय, गेहूँ या फिर कपास। कपास ही तो होगा यहाँ पे, है ना, कपास, ठीक है। तो बताइएगा तो रेशेदार फसल कौन है यहाँ पे, तो आपका है कपास है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है यहाँ पे। कह रहा है क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कौन सा एक प्रकार का उद्योग है ना, उद्योग नहीं बोलेंगे उद्योग बोलेंगे, ठीक है ना, अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, बताइएगा तो कौन है जो करता है, कुटीर उद्योग या फिर छोटे पैमाने के उद्योग या फिर आधारभूत उद्योग या फिर स्वतंत्र उद्योग। तो ये करता है आपका आधारभूत उद्योग, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, इसको ध्यान रखेंगे, यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका चांस रहता है टकराने का, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, बाजार, पूंजी या फिर जनसंख्या घनत्व या फिर आपका क्या है आपका ऊर्जा, है ना। तो आपका बताइएगा तो आपका कौन है जो नहीं है आपका यहाँ पे प्रमुख कारक, तो आपका जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से देखो देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मतलब इसमें से कौन औद्योगिक अवस्थापना, ठीक है ना, का प्रमुख कारक नहीं है, तो जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना, जो कि आपका प्रमुख कारक ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है, बताइएगा। तो भाई व्यापारी तो है, और अगर हम बोलते हैं कि गेहूँ का करना उत्पादन, तो वो क्या होता है आपका, वो आपका प्रथम क्रिया होता है ना। और सेकंड क्रिया क्या हो सकता है, उससे बनाना बिस्किट वगैरह, ठीक है, वो सेकंड हो गया। और थर्ड में आ जाएगा आपका व्यापार, मतलब कि जाकर वहाँ पे बेच देते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ही तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। अब मछली पकड़ना है तो पहला में आ जाएगा, है ना, कि मछली को पकड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है कि शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, रहेगा प्राथमिक है या फिर द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थ है, क्या है बताइएगा। तो भाई शिक्षा सबसे लास्ट में होता है ना, जैसे कि शिक्षा आप ग्रहण करें तो उसके लिए क्या दे रहे हैं, आप पैसा देते हैं, तो आपका यहाँ पे चतुर्थ में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि शिक्षा कानून क्रियाकलाप से भाई सबसे लास्ट में आता है, ठीक है ना। या फिर वैज्ञानिक तर्क वगैरह से पूछ लेगा तो कहाँ कहाँ जाएगा, ये चौथा में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पेट भरता तभी तो हम लोग कुछ करते हैं, है ना, पढ़ते हैं या फिर और भी कुछ करते हैं, खोज करते हैं, सब है ना। आगे क्या है, आगे है कि तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, इनमें से सभी। तो भाई तृतीयक में कौन आपका आ गया, व्यापार भी आ जाएगा आपका, परिवहन भी आ जाएगा और संचार और सेवाएं भी आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि लास्ट में हमको मिलता है डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसका उपभोग करते हैं। तो इनमें सभी है जो कि आपका है थर्ड में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है कि ओपेक, अर्जेंटाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का पूछ गया कि मुख्य न्यायालय कहाँ है, ठीक है ना। ओपेक का मुख्य न्यायालय कहाँ है और वो करता क्या है, क्या करता है, तो मतलब कि पेट्रोल का क्या करता है, वो एक्सपोर्टिंग करता है वो, ठीक है ना। तो आपका कहाँ है वो है, वो आपका बीना में है, ठीक है ना। तो पूछेगा कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताइएगा बीना में है, ठीक है ना। ठीक, आगे देखिए कह रहा है क्या कि वर्ल्ड वाइड वेब से आविष्कारक कौन है वेब के सॉरी वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, इसका आविष्कारक पूछा गया आपका कौन है, तो आपका यह है टिम बर्नर्स ली, ठीक है ना। क्या इसका नाम, इनका नाम क्या है, याद रखेंगे, टिम बर्नर्स ली, ठीक है ना। बर्नर्स ली ना बोल दीजिएगा, बर्नर्स ली, है ना। याद रखिएगा जब आप सर्च वगैरह करते हैं तो आपको आता है यहाँ पे ना www ये लनफन जो भी आपका सोर्स होता है, सोर्स वगैरह जो भी आपको ढूंढना होता है तो सबसे पहले यही लगता है ना। तो इसका जो आविष्कारक है आपको कौन है, टिम बर्नर्स ली है, ठीक है ना। आगे क्या है कि
बिग इंच अरे यार, मतलब कि क्या हो गया, मतलब पढ़ाते वक्त ही खोखी। बिग इंच पाइप द्वारा बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, किस चीज़ का बताइएगा? बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा तो आपका कहता है पेट्रोलियम का, ना कि दूध का या फिर पेट्रोलियम गैस का या फिर जल का, ठीक है ना। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखिए इतना सारा तो क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरी है कि कोई एक नॉलेज आप अभी जुड़ जाइए, ताकि आपको फ्यूचर में कहीं भटकना ना पड़े, ठीक है ना। आगे क्या है कि विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिजी मार्ग समुद्र में पूरा, जो पृथ्वी है, ये गोला है, गोला पर जो समुंदर है, ठीक है ना, समुद्र में समुद्र में सबसे ज़्यादा जो बिजी रूट है वो कौन है, तो आपका है उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ठीक है ना। इससे बहुत ज़्यादा शिप वगैरह गुजरता है, ठीक है ना, एकदम चैन नहीं रहता इस मार्ग का, ठीक है। इसके आपको एक गांव में भी कोई सड़क होगा जहाँ पे एकदम 24 घंटा मतलब क्या गाड़ी बस चलते रहता होगा, है ना। गांव में तो ऐसा नहीं होता है, पर बगल के शहर में ऐसा मान लीजिए, ठीक है। गांव में तो उतना ट्रक वगैरह कहाँ से चलेगा, तो कहीं ना कहीं एक होता है जो बहुत बिजी टाइप का होता है, रोड होता है जो, है ना। रोड का ये ऐसे तो आपके लिए तो रोडिंग होगा, और अगर वर्ल्ड वाइड पर देखिएगा तो आपका ये वो समुद्री मार्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है, संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, बताइएगा। किस प्रकार? नौसेना पतन या फिर विस्तृत पतन या फिर तैल पतन या फिर औद्योगिक पतन, तो आपका जो किए गए हैं वर्गीकृत तो किया गया है आपका विस्तृत पतन पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नौसेना मतलब क्या समझते हैं? नौसेना का मतलब क्या होता है बताइएगा हमको आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ये तो बहुत ही बढ़िया शब्द है नौसेना। नौसेना का मतलब क्या होता है बताइएगा, ठीक। और देखिए इस वीडियो में इतना ही, 30 क्वेश्चन किए हैं, आगे भी हम करते रहेंगे, ठीक है ना। अब फिर एक बार आपका 100 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, वो आपका हम करवा देंगे इसके बाद। अगर आप पहली बार आए तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वो जो मतलब जो काला वाला बटन है उसको चाप के उजला कर दीजिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।